बीजी, वो स्कूल में हेडमास्टर ने कहा था कि इस पे अपनी माँ का कच कच करके देना है। आप ही को करना पड़ेगा बीजी, नहीं तो मेरा दाखिला नहीं होगा। वीरा जा यहाँ से, बाद में आ। जाना, बाद में आना। बोलो ना जी, क्या कहा डॉक्टर ने? सब कुछ ठीक है ना? मैं मां बन जाऊंगी ना? बोलो ना जी। गुरप्रीत, वो जो तेरी बच्चेदानी में फोड़ा था ना, वो अंदर ही फूट गया था। तकलीफ बहुत बढ़ गई थी। डॉक्टर को तेरी जिंदगी बचानी थी ना, उन्होंने तेरी बच्चेदानी निकाल दी। अब तो कभी मां नहीं बन पाएगी गुरप्रीत। संभाल अपने आप को। अपनी मर्जी के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे साथ क्यों है? जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। मैं तो खुद टूट गया था गुरप्रीत, मुझे भी कुछ मुझे संभाला तो रतन पर जाएगी, वरना झूठ बोल रहे हो सब। मेरे साथ आप ऐसी नाइंसाफी नहीं कर सकते। मैं हूँ तेरे साथ गुरप्रीत, हम वो एक साथ। डॉक्टर साहब, सिस्टर, गुरप्रीत जी, संभालिए अपने आप को। होश नहीं। बीजी, 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 बात हो गई, अब आ जाओ। बीजी तो सो गई है। बीजी को तो गर्मी से पसीना आ रहा है। वीरा, जा यहाँ से। तो मेरे चैन नहीं लेने देती ये लड़की। बीजी, वो हेडमास्टर ने कहा था कि अपनी माँ से खच-खच करवा के लाना है। सुन लिया, बस कर। जा अपने कमरे में। पर बीजी, खच-खच। जा बोला ना। जा वीरा।
हेलो करतार की होया? परछाई जी, वो गुरप्रीत को होश आ गया है। मैंने उसको सब कुछ बता दिया और संभाले नहीं संभल रही, उसकी हालत बिगड़ते जा रही। मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या करूं परछाई जी। करतार उसको संभालने की कोशिश करो, मैं आ रही हूँ। जल्दी आओ परछाई जी, छेती आओ। हाँ हाँ। करतार और गुरप्रीत के बीच में खड़ी। अरे लोग तो यही कह रहे हैं कि संपूर्ण के जाने के बाद उन्हें करतार को अपना सहारा बना लिया। भाभी, अरे तेरा तो सारा परिवार ही ऐसा है। पति मुंह काला करके भाग गए, अब तू क्यों पीछे रहेगी? जिसको जो सोचना है सोचे। मैनू पता है मेरा मन साफ है, गुरप्रीत और करतार का मन साफ है। जब हम सबको एक दूसरे पर विश्वास है तो किसी के बोलने से या सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजी, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? चल जल्दी बाहर आ, मैंने दरवाजा बंद करना है। बीजी, हम वीर जी के पास जा रहे हैं। नहीं, नहीं, ये सब दिखने में इतनी भारी लग रही है। अगर मेरी वीरा इन्हें उठाएगी तो वो चलेगी कैसे? मेरी वीरा का कंधा दुखने लगेगा। कोई और दिखाओ। रुक जाओ। एक काम कर, चमचे के अंदर पानी भर के अपनी वीरा के वास्ते लेके जाया कर, समझा? बहुत हल्का रहेगा वो, है? चुप कर, छेती छेती छू। ये लो, ये देखो जी। हाँ, ये ठीक है, हल्की भी है। हाय रब्बा, शुक्र है तेरा, बोतल भी पक्की हो गई। हैं? अब स्कूल का ड्रेस लेना है। आप ना हमको प्रीतमपुरा सरकारी स्कूल का ड्रेस दिखाओ। ठीक है जी। नाप की है बच्ची दा? तेरी छोटी चंद, नाप तो लेना भूल ही गए अपन लोग। उनकी करा? अरे कोई गल नहीं, 5-6 साल की उम्र के हिसाब से 2-3 दिखा देता हूँ, जो भी अच्छे लगे वो आप ले लीजिएगा। है जी? वैसे आपको मोटा मोटा नाप तो मालूम है ना? हाँ हाँ, वो तो पता है। आप दिखा दो 4-5। आ गया खरीदारी करने के वास्ते, नाप नहीं ला सकता था। मोटी चाय जी, मैं बड़ा हूँ कि आप बड़े हो? ये देखिए, मैं ही बड़ी। ये लो जी। छोटा चल, ये तो ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा दोनों में, एक जैसे ही लग रहे हैं। देखो जी, बराबर नाप की आनी चाहिए ना हमारी पुत्र को। स्कूल में उसका मजाक नहीं उड़ना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। की करा? आप चिंता ना करो मुड़िया जी, मैं देख लेता हूँ। 1 बिलान, 2 बिलान, 3 बिलान, छोटी है। 1 बिलान, 2 बिलान, 3 बिलान, 4 बिलान। हाँ, ये सही है। 1 बिलान, 2 बिलान, 3 बिलान, 4। ये छोटी है। 1 बिलान, 2 बिलान, 3 बिलान, 4 बिलान, 5। हाँ, ये सही है। ये दोनों दे दो। ओ, ऐसे तो कोई माँ ही अपने बच्चे का ख्याल रखे। हाँ,
कितना बड़ा हो गया, चौड़ा हो गया, लंबा हो गया। तू क्या बच्ची दी माँ है? हाँ, माँ तो हूँ। मैं मेरी वीरा की सबसे अनोखी माँ हूँ, पर सिर्फ पापा जी के आने तक। हमेशा वाली माँ तो बीजी है ना। चाची जी, वो देखो। अच्छा, अभी ऊपर वाला। हाँ जी। हाँ भाई। गुरप्रीत, हौसला रख गुरप्रीत। रब की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। सबकी परीक्षा लेता रहता है रब। मैं इस दर्द से गुजर चुकी हूँ, मैं समझ सकती हूँ। समझ सकती हूँ? क्या समझ सकती हो परजाई जी? नहीं, नहीं चाहिए मुझे आपकी दया की भी। और उस औरत से तो बिल्कुल भी नहीं, जिसको रब ने दो औलादें दी है, जिसमें से एक को गले लगा दी और दूसरे को दुत्कार दी है। मैं पूछती हूँ क्यों रब ने आप जैसी औरत की झोली में औलाद का सुख डाला, जिसे औलादों की परवाह ही नहीं है। ये बच्ची क्यों दी रब ने, ये बच्ची आपको? और कैसे कैसे प्यार करोगी आप इसको जब ये आपकी? गुरप्रीत, देख गुरप्रीत, मैं समझ रही हूँ कि तू बहुत तकलीफ में है, पर नहीं कहो परजाई, रब का वास्ता है आपको नहीं कहो कि आप सब कुछ समझती हो। ये दर्द मुझे रब ने नहीं, आपने दिया है परजाई। गुरप्रीत, ये क्या कह रही है तू? सही कह रही हो। कैसे समझोगी आप इस दर्द को? समझ सकती हो मुझे कैसा लगता होगा जब मेरा पति मैंने झट के आपके आगे पीछे भागा फिरता है। आपका नाम आता नहीं कि जैसे जैसे उनके पैरों में घुंघरू बज जाते। कैसा लगता होगा जब आपका पति आपसे ज्यादा किसी और औरत का ख्याल रखे। यही वजह है परजाई कि इस बच्ची से आज तक आप दूर हो, नहीं अपना पाई। तो सोचो मुझे कैसा लगेगा। संपूर्ण जी ने जो भी किया वो सबके सामने, लेकिन आप भी तो वहीं पर जाएगी। जी आपको छोड़कर चले गए तो आपसे मेरा घर, मेरा सुख नहीं देखा जा रहा है। जाने अनजाने आप मेरे और मेरे पति के बीच परजाई जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। बंद करो और जहर घोलना मेरे और मेरे पति के बीच में। हमारी जिंदगी से दूर चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। वीरा, वीरा, बीजी, ये क्यों लेकर आई? वो चाची आपके ऊपर बहुत गुस्सा कर रही थी ना, इसलिए उनका तकिया ले। अब वो सो ही नहीं पाएंगी। जो हुआ सो हुआ, एक ही कितना। बीजी, वो आपको डांट दी थी ना, इसलिए ले आई। रतन परजाई जी, रतन परजाई, ध्यान दियोगे क्या? देख के चलना। परजाई जी ने क्यों है?
कहीं गुरप्रीत ने तो कुछ? गुरप्रीत, वो परजाई जी ने अभी इन्हें नींद का इंजेक्शन दिया, इन्हें होश आने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये दवाइयां परजाई जी की हो गया? मेरी आवाज सुनकर भी मुड़े ही नहीं। शायद आवाज नहीं सुनी होगी, पर अगर आवाज सुनी है तो फिर उन्होंने मुड़कर देखा क्यों नहीं? जवानी आशिक मेरी हड़प्पा। विरा के स्कूल के कपड़े, विरा के जूते। ओए छोटे चंद, की करता है? 4 बारी पहले भी कर चुका है यही तू, बस करना। मुड़िया जी, मैनू लग रहा है कि कुछ छूट गया है। हाय रब्बा, हम सचमुच भूल गए कि मुड़िया जी। ओए वीरा का स्कूल खरीदना भूल गए। चल चल छत्ती कर, चल के स्कूल खरीद के आते हैं। चल। मुड़िया जी, स्कूल कितने का आता होगा? ओए पुत्र, आता होगा 1-2 रुपयों का। ओए खुद क्या? ओए मेरा मजाक करेगा तू? हाँ? ओए हुर्र! अरे आ गई वीरा। हाँ, तुम सारे सामान दिखा दो। बीजी, आपने मेरे स्कूल का सब सामान ला दिया? हाँ, ला दिया। देख रणजी, तूने खाना खा लिया? स्कूल का बस्ता। हाँ बीजी, खाना खा लिया, पर सब्जी में थोड़ा नमक कम था। अरे झूठा, ठीक ठाक था नमक पुत्र। वीरा, ये देख। चाय जी, वीरा ने भी कुछ नहीं खाया, उसे खिला दीजिए। और वीरा ने क्या पुत्र, तूने भी तो नहीं खाया होगा ना खाना? मैंने भूख नहीं है, मैं थोड़ा रुक के खा लूंगी। देख रतन पुत्र, तेरे और मेरे जी जलाने से कोई फायदा नहीं, और अब को जो करना था सो वो कर दिया उसने। इतना शुक्र मान कि गुरप्रीत की जान बख्श दी ऊपर वाले ने, समझी? तू भी खाना खा लेना। वीरा चल, सामान बाद में देख लेना, हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ तेरे और बीजी के वास्ते। मोटी चाय जी, मेरा पेट भरा हुआ है। ओए, तेरा टिड कैसे भर गया? तूने तो कुछ खाया नहीं। हवा खाई मोटी चाय जी। हवा से भी कभी किसी का पेट भरा है? हाँ? क्यों मोटी चाय जी, आपने तो एक बार कहा था मैं चली हवा खाने। तू ना बहुत मजाक उड़ाने लगी मेरा। आय रब्बा, हवा खा ली तूने, पेट भर गया। क्या स्वाद था हवा का? नमक कम था मोटी चाय जी। एक चमाट पड़ेगी ना मेरी तो ऐसे फिरकी की तरह घूम जाएगी और सीधे जाके वहां गिरेगी, वो पंचायत का जो पेड़ है ना उसके नीचे जाकर। समझी? कितनी बातें करती है तू। मिर्ची है, पक्की मिर्ची। मोटी चाय जी, मैं मिर्ची नहीं हूँ, मिर्ची तो हरिया लाल होती है। विजी, मैं कौन से रंग की हूँ? गोरी है मेरी वीरा। मुर्जा जी, हम गोरे या काले कैसे होते हैं? मोटी चाय जी बोलो ना। ओए ओए रुको तो, सोचने तो दो। बोलो ना मोटी चाय जी। हाँ, हमें अपना रंग अपने माँ बाप की वजह से मिलता है, ठीक है ना? दीदी, नो आपसे रंग मिला है ना?
इत्थे आ, मैं तेनू तेरे सामान दिखाता हूँ। रतन, ए रतन, रतन, रतन पुत्र, चुप हो जा पुत्र, क्यों अपने आप को तकलीफ देती है? देख पुत्र, वो तो इतनी छोटी मासूम बच्ची है, उसकी बात का क्या बुरा मानना। उसको तो ये भी नहीं पता कि वो जो कह रही है उससे तेरा दिल दुखता है कि नहीं दुखता। चाचा जी, वीरा को तो बच्चे समझ के जाने दूं, पर उनकी बातों का क्या करूं चाचा जी? जो बड़े तो हो गए, पर जिनका दिल, जिनकी सोच अभी भी छोटी है। किसके बारे में बोल रही है तू? हाँ? किसी ने कुछ कहा? जी, आज सवेरे जब अस्पताल जा रही थी, ये दर्द मुझे रब ने नहीं, आपने दिया है। पर कैसा लगता होगा जब आपका पति आपसे ज्यादा किसी और औरत का ख्याल रखे। बंद करो और जहर घोलना मेरे और मेरे पति के बीच में। चाचा जी, वो कैसे मेरे बारे में इतना बुरा सोच सकती है? चाचा जी, उसने कब मेरा दुपट्टा मर्दों के सामने गिरा हुआ देख लिया, जो ऐसे बोल दिया। चाचा जी, क्यों एक अकेली औरत पर लोगों को भरोसा नहीं है? और बोला तो किसने बोला? गुरप्रीत ने। मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ। उसने और गांव वालों ने कैसे मेरा नाम करतार के साथ जोड़ दिया। जी, मैं आखिरी सांस तक सरपंच जी का इंतजार करूंगी। किसी और का मेरी जिंदगी में आना तो दूर की बात है, मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। चाचा जी, मैं मरी पड़ी थी, कितनी हिम्मत के बाद खुद को वापस खड़ा किया। चाचा जी, मैं लड़ लूंगी, गुरप्रीत से लड़ लूंगी, गांव वालों से लड़ लूंगी, पर उस औरत से कैसे लड़ूं चाचा जी जो मर चुकी है? मैं जानती हूँ वीरा बहुत मासूम है, उसकी कोई गलती नहीं है इसमें। चाचा जी, जब भी वो मेरे सामने आती है ना, उसकी माँ उसकी उंगली थामे खड़ी दिखती है मुझे उसके साथ। चाचा जी, गुड्डू तो आपकी जान था ना। उस वीरा की माँ ने आपसे आपका गुड्डू भी छीन लिया, तो मैंने बताओ आपने वीरा को कैसे अपनाया, कैसे समझाया खुद को? रतन पुत्र, हर इंसान की नजर का फर्क होता है। जिसको जो देखना हो, तेरे को वीरा के साथ उसकी उंगली पकड़े वो औरत दिखाई देती है, और मेरे को वीरा के साथ उसकी उंगली पकड़े छोटा चंद दिखाई देता है। मैंने उस औरत की बेटी को नहीं अपनाया, मैंने एक वीर की वीरा को अपनाया है। वीर की वीरा। बीजी, चुप कर। बीजी, इन कागजों पे खच-खच कर दो ना, नहीं तो मैं कल स्कूल नहीं जा पाऊंगी। ला, मैं कर देती हूँ, मुझे इतना तो आता है। नहीं, या तो मोटी चाय जी हो। हेडमास्टर ने कहा कि माँ करेगी, और माँ कौन है? बीजी। तो बीजी कच-कच करेंगी।
वो कह रहे थे ना कि हम लोग कुछ भूल रहे हैं। देखो, हम लोग वीरा के बालों में नई बांधने वाली रिबन तो भूल ही गए। ओ तेरे, चल कोई गल नहीं, घर में बहुत सारी पड़ी हैं पुत्र। नहीं मुड़िया जी, वो सब तो पुराने पुराने हैं। मेरी वीरा के साथ कुछ नया होने जा रहा है ना, तो मेरी वीरा के पास सब कुछ नया नया होना चाहिए स्कूल में। चल ठीक है, जा नहीं खरीद ले। वीजी, मैं भी चलूंगी। हाँ हाँ, जहाँ शेर जाएगा वहाँ उसके पीछे पीछे पूंछ भी तो जाएगी ना। हुर्र, हुर्र। जा। शाबाश, तू मेरा बहादुर बच्चा है। वीजी, बहुत सारे रंग के रिबन्स है ना, रोज नए नए पहनूंगी। नहीं वीरा, सिर्फ एक ही रंग का रिबन लेंगे। स्कूल में लाल रंग की पहन देना तो लाल रंग की लेंगे। तो खटले ले लेना वीजी। कैसे चाचू? सत श्री अकाल कहता चाचू। सत श्री अकाल चाचू। सत श्री अकाल पुत्र, खुश रहे। सत श्री अकाल चाचू। कैसा है रमणी पुत्र, स्कूल जा रहा है ना? सत श्री अकाल चाचू। अच्छा बेटा, परजाई जी हैं घर पे? करता चाचू, वीरा ने भी सत श्री अकाल बोला। मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूँ ये बता, परजाई जी हैं घर में? आशीर्वाद दोने से। क्या आशीर्वाद आशीर्वाद लगा रखा है? चल जाके खेल। वीरा, क्यों है? उदास क्यों है? करता चाचू ने आशीर्वाद नहीं दिया इसलिए? ओहो देख, करता चाचू भी परेशान होंगे ना। गुरप्रीत चाची अस्पताल में। अच्छा वीरा, मैंने बता, तन्नू कौन सा रंग की रिबन चाहिए थी? लाल, हरा, येलो। येलो नहीं, येलो जैसे सुनने वाला। क्या याद करवाया था? येलो ही था वीजी। येलो नहीं, येलो जैसे सुनने वाला, येलो। और तो लगी पड़ी है येलो येलो। येलो जी येलो। तू मेरे स्कूल में सब लोग को नए नए पाठ पढ़ाएगी। चल। रुक जाओ करतार। आज तक तुमने मेरी बहुत मदद की है, बहुत एहसान है तुम्हारे मुझ पर। मैंने अगर तुम्हारी मदद ना मिली होती तो ये 5 साल शायद और भारी होते। अब एक एहसान और करो मुझ पर, मैंने मेरे हाल पर अकेला छोड़ दो। अपनी बीवी, अपना घर संभालो और दोबारा इस घर में कदम रखना तो दूर, इस हवेली के सामने से भी ना गुजरना। परजाई जी आप क्या किस? कुछ मत बोलो, जितना बोल रही हो उतना सुनो, समझो और जाओ यहाँ से। हाथ जोड़ती हो तुम्हारे, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। जाओ यहाँ से।
करतार, चाची जी, ये परचाई जी की क्या गई? रतन को गलत मत समझ पुत्र, वो कुछ गलत नहीं कह रही है। तेरे और उसके रिश्ते के बारे में पिंड में पिंड में लोग सब उंगलियां उठा रहे हैं उस पर। दुनिया में ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो रब पर उंगली उठाते हैं। तो क्या हम रब से और रब हमसे रिश्ता तोड़ दे? करतार, गल दो लोगों की नहीं है, पूरे पिंड की बात है। पिंड वाले चाहे एक मर्द को जो मर्जी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता पुत्र, पर एक औरत के वास्ते नहीं। करतार, बहुत मुश्किल गल है। और मैं तो कहती हूँ रतन ये सब चीजों को भी नहीं ध्यान देती, पर क्या चाहिए जी? ये जो पूरे पिंड में जहर फैला ना बातों का, उसका कहीं ना कहीं असर तेरी वोटी गुरप्रीत पर भी पड़ा है। आज जब रतन उससे मिलने गई तो गुरप्रीत ने उसको बहुत बातें सुनाई पुत्र। पर चाची जी, क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर है कि कुछ लोग अगर उंगली उठाए तो सब खत्म हो जाए? पुत्र, गल समझने की कोशिश कर। तेरा सबसे ज्यादा जरूरी रिश्ता गुरप्रीत के साथ, और पुत्र किसी भी वजह से उस रिश्ते को बिगाड़ा नहीं जा सकता पुत्र। तो अपना कर संभाल पुत्र, अपने वास्ते ना सही तो अपनी परछाई रतन के वास्ते, उसके चैन उसके सुकून के वास्ते चला जा यहाँ से, चला जा। रतन ने जो कहा है वो याद रखना, दोबारा इस घर में लौट कर मत आना पुत्र। जा यहाँ से। करतार, जो बातें हुई उसका असर तुम्हारे और गुरप्रीत के रिश्ते पर नहीं पड़ना चाहिए। कुछ ना कहना उसे। आज उसे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। सहारा बनो उसका, अच्छे से ध्यान रखना। करतारे, खबर मिली थी कि तू पिंड विच आया है। अब गुरप्रीत भाभी नु अकेला अस्पताल में छोड़कर तू रतन भाभी से तो मिलने आएगा नहीं। तो कहाँ है गुरप्रीत? ओ, रतन भाभी के पास देखभाल के लिए छोड़ के आया है। एक वक्त था, इस वक्त मेरा माथा बहुत तपा हुआ है। मुझसे पंगे मत लेना तू, चुपचाप यहां से चला जा। वो कमारे जी, हम लोग तो भाभी से मिलने आए हैं, उनका हालचाल पूछने आए हैं। तू उन्हें साथ लाया है ना? वो कहाँ है वो क्या पूछ रहा हूं मैं? वो कोई इंसान अपनी ऑपरेशन हुई जनानी को छोड़कर किसी दूसरे की जनानी से मिलने तो आएगा नहीं। भक्तावर, आखिरी बार तुझे समझा रहा हूं मैं। करता रे, बात तो गौर करने वाली है। गुरप्रीत नु अस्पताल में अकेले छड़ के तू इत्थे की कर रहा सी? चुप क्यों हो गया करता? जवाब दे, ऐसे की कर रहा तू? चुपचाप बता, कितने है मेरे हैप्पी दीवाल? सच्ची को बता दीदी, मैंने नहीं पता, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पास नहीं है आपकी हैप्पी दीवाल। आप चाहो तो किसी से भी पूछ लो। तेनू नहीं पता तो कितने गई मेरी हैप्पी दीवाल? हाँ, तर दिखा गई क्या उसने? वीर जी, धरती भी कुछ खाती है की? मनु पता है तू कितना शरारती है। तेने लिए मेरे हैप्पी दीवाल, हाँ?
चाची जी छोड़ दो उसे। ये कह रहा है ना कि इसने नहीं लिया बॉल। अरे तो चुप कर, मैंने पता है मेरे अपनी बॉल इसी ने लिए। आपको कैसे पता? आपने देखा था क्या इसे लेते हुए? ये भी तो हो सकता है कि इसने ना लिया बॉल। आप ऐसे कैसे बिना देखे किसी को भी सजा दे सकते हो? तो देखने की जरूरत उसे पड़ती है जो अंधा हो, और हमारी अकल अभी दाबड़दूम चल रही है। वो क्या बोल करतार, बहुत चक्कर कटने लगे थे तेरे। अपने घर में कम, संपूर्ण के घर में ज्यादा दिखता तू। दिलावर चाचा, आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं? आपको इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पर? अच्छा, बड़ा है इसकी हिमायत करने वाला। वैसे तो रोज झगड़ा करता है इससे, आज अचानक इतना भरोसा हो गया इस पे। ये तेरा कौन सा दोस्त है? दोस्त नहीं है तो क्या हुआ? हाँ, मैंने पता है ये गंदा है, बात बात पर झगड़ा करता है, पर चोरी कभी नहीं करता, इसलिए भरोसा है इस पे। वीर जी, ये भरोसा है समोसा एक ही होता है कि? अजी जानने से क्या होता है? आदमी को बदलते ना देर नहीं लगती। जानते तो हम संपूर्ण को भी थे, पर क्या नतीजा निकला? और अगर संपूर्ण बदल सकता है तो करतार क्यों नहीं? और 5 साल से अकेली रह रही रतन क्यों नहीं? इसकी चाची जी छोड़। नहीं चाची जी, कुछ भी बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। बात बढ़ेगी तो गुरप्रीत को और बुरा लगेगा। पिंड वालों के बोलने से अगर करतार इस हवेली का रास्ता छोड़ता है तो यही सही। बाकी लोगों को जो बोलना है बोलते रहने दो। ये सारी आग तूने ही लगाई होगी बख्तावर। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीने। करतार, मैंने हाथ न लगाना, वरना यही सर फोड़ दूंगा भी। तू क्या सिर फोड़ेगा बे? अपने गुस्से पे काबू रख। इस पिंड में ना तेरी ये धौंस नहीं चलने वाली। तू जवाब दे कि गुरप्रीत को अकेले अस्पताल में छड़ के तू यहां कर क्या रहा है? तुझे अपने सच्चाई का सबूत देना है ना, तो ठीक है, खास हो अपनी मरी हुई मां की कि तेरे दिल में रतन को लेके सिर्फ परजाई वाली भावना और कुछ नहीं।